अब क्लास 9th का एक प्रश्न दिया हुआ है, हरों का परिमेयीकरण कीजिए। प्रश्न है हमारा पहला 1/वर्गमूल 5, ठीक है, इसका परिमेयीकरण करना है। और दूसरा है हमारा 2/वर्गमूल 6। तीसरा प्रश्न है हमारा वर्गमूल 21/वर्गमूल 3, ठीक है। तो इसका हर का परिमेयीकरण करना है। तो हल क्या होगा हमारा? हल होगा हमारा, सबसे पहले को ले लेते हैं, 1/वर्गमूल 5। अब इसमें सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि अंश क्या है और हर क्या है। तो ये जो ऊपर रहती है बटे के ऊपर, वो कहलाती है, ये कहलाती है अंश, और ये जो होता है ये होता है हर, ठीक है। तो हर का परिमेयीकरण करना, इसे लिखना नहीं है, ये आपके जानने के लिए बताया है ना। तो हर का परिमेयीकरण मतलब हर का ऊपर नीचे गुणा करना, ठीक है। तो 1/वर्गमूल 5 दिया हुआ है ना। अब हर का परिमेयीकरण माने इसका ऊपर अंश में और हर में हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारा वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 अंदर जाके 5 × 5 हो जाएगा वर्गमूल, है ना। तो ये क्या होगा यहाँ से वर्गमूल 5/वर्गमूल 5 और 5 का वर्ग होगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वर्गमूल 5 ये 5 का वर्ग है ना। तो 5 का वर्ग को जैसे का तैसा लिख दिए हम। और वर्गमूल का मतलब होता है हाफ, 1/2, ठीक है। तो ये लिखा गया। तो यहाँ से क्या आ गया वर्गमूल 5 ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो 5⁻1 हो जाएगी, और 1 को नहीं लिखते, ठीक है। तो ये आया। तो इसका हल 1/वर्गमूल 5 का हल क्या आया? ये आया वर्गमूल 5/5 आंसर, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है हमारा 2/वर्गमूल 6। इसमें भी हल का परिमेयीकरण करना है। तो ये क्या आ जाएगा 2/वर्गमूल 6 गुणित, ये हर है ये अंश है, तो अंश का नहीं बोला, हर का परिमेयीकरण। तो वर्गमूल 6 का अंश में गुणा कर दिए और नीचे कर दिए। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ से आ जाएगा हमारा 2/वर्गमूल 6 का 6 × 6, या इसको लिख सकते हैं 2/6 का वर्ग और वर्गमूल, है ना। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? जैसे पहले किए 2/6 का वर्ग और वर्गमूल का आधा, ठीक। और ये 2 कट गया, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2/6/6, ठीक है। और इसको और सरल कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो ये क्या आ जाएगा 1/6। तो इसको सिर्फ वर्गमूल 6/3 लिख सकते हैं, और ये क्या आएगा हमारा आंसर। तीसरा है हमारा वर्गमूल 21/वर्गमूल 3, ठीक है। इसमें भी हर का परिमेयीकरण करना है। तो क्या होगा वर्गमूल 21/वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3/वर्गमूल 3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा वर्गमूल का अंदर जाके गुणा हो जाएगा, तो 21 × 3/वर्गमूल, ये क्या आ जाएगा 3 × 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 21 में गुणा कर दिए तो ये आ गया 3 × 3 और 3 × 9 = 6, 63/वर्गमूल 3 का वर्ग। या यहाँ से ये नहीं करेंगे, ये आया ना, इसे अब क्या लिख सकते हैं हम? इसे लिख सकते हैं हम 21 को हम क्या लिख सकते हैं 7 × 3 भी लिख सकते हैं ना, गुणित 3/वर्गमूल 3 × 3, ठीक। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये वाले स्टेप नहीं लिखेंगे, ठीक।
यहाँ से लिख सकते हैं हम, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। 7 वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा वर्गमूल 7 बटा 1, या फिर इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 7। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है।